हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल एसआई लर्निंग पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो फॉरेस्ट रहेगा। सो इन विच हम लोग जानेंगे कि फॉरेस्ट के काइंड्स क्या हैं, एक्चुअली फॉरेस्ट होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फॉरेस्ट का पूरे ग्लोब पर, उसके बाद हमारे भारत देश में कौन से स्टेट में फॉरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ नहीं के बराबर है, उसके बारे में हम जानेंगे। रेनफॉल के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में हम लोग 10 ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप अपना कमेंट भी हमें दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम हमारा जो टॉपिक है आज का वो फॉरेस्ट है। सो ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया डोमिनेटेड बाय ट्रीज, मतलब जमीनी एरिया या मैदानी एरिया का बहुत बड़ा भाग जहां पर खास करके पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो वो आपको फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो वर्ल्ड का है, पूरे संसार का 31% जो है आपका जंगल है, यानी कि 1/3% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द लैंड। वर्ल्ड का टोटल सरफेस जो है उसका 31% आपको क्या है, फॉरेस्ट कवर करता है। उसके बाद इन इंडिया 21.67% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। भारत की अगर हम बात करेंगे तो पूरे विश्व में या तो 31% है और भारत की अगर हम बात करेंगे तो 21.67% है पूरे भारत में जंगल की मात्रा, जिसमें पंजाब हैज लोएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट। सबसे कम फॉरेस्ट वाला एरिया पंजाब में है, वाइल जबकि मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो 90% फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही आता है। तो टू मोर इंपोर्टेंट फैक्टर एंड दैट आर रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ये दो चीज ऐसा है जो किसी भी जगह पर अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा, जंगल घना होगा कि कम घना होगा, ये डिपेंड करता है दो चीज पर। तो इस दोनों टर्म को आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी होता है, बार बार इस्तेमाल में भी आएगा। रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर टू मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये तीनों एक ही नाम है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहिए, रेन फॉरेस्ट कहिए या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट कहिए, बात बराबर है। दीज फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है, दीज फॉरेस्ट जनरली ओकर इन, यह जो फॉरेस्ट आपको पड़ता कहाँ है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। सपोज कीजिए कि ये ग्लोब है और ये इक्वेटर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको आप देखिए, डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 10 डिग्री नॉर्थ की ओर, 10 डिग्री साउथ की ओर का जो यह क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। तो इक्वेटोरियल का मतलब इसलिए इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह जो इक्वेटर के आसपास का है, इसलिए इक्वेटोरियल पड़ा है। रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो खूब बारिश होती है, इसलिए रेन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन इसलिए पड़ गया है क्योंकि यह जो फॉरेस्ट है वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहता है। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट हम उसको बोलते हैं कि दिस फॉरेस्ट आर रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। सालों भर यह जो फॉरेस्ट होता है बिल्कुल हरा रहता है, इसलिए इसका नाम आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पड़ता है। और यहाँ जो है एनुअल रेनफॉल वेरी हाई है, बारिश ज्यादा होती है। द टोटल एक्सटेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कवर। पृथ्वी में जितने भी फॉरेस्ट हैं 31% का आधा, मतलब लगभग 15 से 60% जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपको किसमें पड़ता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पड़ता है। उसके बाद है कि एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा है। द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मानसून रीजन में ये होता है, वेयर रेनफॉल इज सीजनल, मींस जहां पर बारिश जो है मौसम के अनुसार ही होती है। डिसिडियस का मतलब होता है पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं एक खास मौसम में आने के बाद, और पत्ते इसलिए झड़ते हैं ताकि उसका जो है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन
वो घट जाए। ट्रांसपीरेशन मीन्स मतलब पेड़ की पत्तियों से पानी जो ऊपर की ओर भागता है उठ करके, वो ट्रांसपीरेशन होता है। निकल करके पत्तियों से निकल के जो पानी भागता है एटमॉस्फेयर में, वो कम रहे। अगर वो कम होगा तो निश्चित रूप से पेड़ ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा उस एरिया में। और ये डिसिडियस है। ये आपको जो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सभी पेड़, इसके पेड़ एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ में रह जाते हैं। तो जो गिरता है वो डिसिडियस के फॉरेस्ट में आ गया, और जो बाद में गिरता है या नहीं गिरता है तो वो ग्रीन रह गया। तो इस प्रकार इसको सेमी ग्रीन भी कहा जाता है। एवरेज टेम्परेचर जो है वो होता है आपको लगभग 25 से 32 डिग्री के बीच में, और विंटर सीजन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री के आसपास आ जाता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स, और यह जो है पेड़ अपनी पत्ती को गिरा देता है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट की बात करेंगे, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड विद इन 35 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर के यहाँ पर 35 डिग्री नॉर्थ में और 45 डिग्री साउथ के बीच में, इन सभी क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वो आपको मेडिटेरियन फॉरेस्ट होते हैं। और यहाँ का जो एनुअल टेम्परेचर होता है वह 18 से 25 डिग्री के आसपास होता है, और एवरेज रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज टेम्परेट ब्रॉड लीफ डिसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। तो आइए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टेम्परेट ब्रॉड लीफ चौड़ी पत्ती, डिसिडियस पतझड़ वाला, एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में मैंने अभी जस्ट बताया बस। तो उसमें क्या है कि इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, या जो कॉन्टिनेंट के ईस्ट मतलब पूर्वी भाग में, इन वार्म टेम्परेचर गर्म एरिया में पाया जाता है। रेनफॉल सालों भर यहाँ पर होता है। मिनिमम एनुअल टेम्परेचर इज ओवर 10 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर जो है साल में ये विंटर के मौसम में जाता होगा वो 10 डिग्री तक आता है। कोनिफरस फॉरेस्ट जो है ये मोटी होती है, चपटी होती है, नुकीली होती है। और इसमें क्या है कि कोनिफरस के बारे में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि यह जो है इसकी जो पत्तियां होती है वो चपटी होकर के नुकीली होती है, इसलिए इसका नाम कोनिफरस है। इन द बोथ हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर मतलब क्या, ये इसको आप काटोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। इस दोनों में आपका जो है लैटिट्यूड में ये आता है, इस दोनों के बीच में 50 डिग्री नॉर्दर्न और 70 डिग्री के बीच में यह पड़ता है। द विंटर टेम्परेचर रिमेन्स वेरी लो, और ठंडी के समय में टेम्परेचर काफी कम होता है यहाँ पर। विंटर एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमको ध्यान देना है कि कोनिफरस फॉरेस्ट में कब अधिक रेनफॉल होता है, बारिश होती है, तो ठंडी ऋतु में, जाड़े की ऋतु में। एराइड थ्रोनी फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये थ्रोनी फॉरेस्ट स्क्रब लाइक वेजिटेशन, यह जो है झाड़ियों की टाइप के होता है, मतलब ये आपको डेजर्ट एरिया में ज्यादा मिलेगा। इसकी पत्ती छोटी होती है, मोटी होती है, पत्ती का जो स्किन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, उसमें निडल्स होते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस बहुत कम हो। तो और इसी की वजह से है कि ये सब पेड़ जो है वह डेजर्ट में आराम से रह पाता है, मरता नहीं है। ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन में यह आता है, वार्म टेम्परेचर में आता है, विथ सीजनल रेनफॉल ऑफ 250 से 500। यह क्या है कि सीजनल रेनफॉल मतलब बहुत कम बारिश होती है वहां पर, इसलिए है कि जैसे आप बबूल का नाम सुने होंगे, कैक्टस का नाम सुने होंगे, ये सब उसी में आता है। माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन फॉरेस्ट वो होता है जो सी लेवल, समुद्र के तल की ऊंचाई, समुद्र तल से 2500 मीटर मतलब 2500 मीटर की ऊंचाई से जो शुरू होता है फॉरेस्ट या वेजिटेशन, वो आपको माउंटेन फॉरेस्ट होता है। और माउंटेन फॉरेस्ट में वही पेड़ पौधे वहां पर लगते हैं जो पेड़ पौधे आपको लो लेइंग एरिया में नहीं हो सकते हैं। मीन्स की एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर पे वो शुरू होता है, वेजिटेट होना शुरू होता है, वेजिटेशन उसका शुरू होता है। और यहाँ पर हमको जो है औषधीय पौधे भी बहुत मिलते हैं, और 2500 मीटर की ऊंचाई से ये माउंटेन फॉरेस्ट आपका शुरू होता है। और इस वहां पर जो पौधे मिलते हैं वो इसलिए इस ऊंचाई पे होते हैं क्योंकि लो लेइंग एरिया में पौधे हो नहीं सकते हैं। और एज वी नो दैट कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। इसका मतलब है कि वहां का टेम्परेचर कम होने का मतलब हुआ धीरे धीरे ठंडी की ओर आना। सो फ्रेंड्स,
ये तो हमारा काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट था। इसके बस तुरंत हम लोग जो है 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना पेन पेंसिल लेकर के बैठे, ताकि मेरे लेक्चर्स शुरू होने से पहले या मैं जब आंसर बताऊं उससे पहले आप अपने आंसर करके रखें, और आपका क्या स्कोर रहा है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से लिखिए। सो फ्रेंड्स, हियर आर सम क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और आप अपना आंसर थोड़ा पहले मिलाया कीजिए, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। डैश एंड डैश आर टू मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस। मैंने इसी लेक्चर में बताया हुआ है कि डैश एंड डैश आर दो चीज का मैंने नाम बताया था जो काफी इंपॉर्टेंट होता है वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस करवाने में। दैट वाज रेन फॉल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये दो चीज ऐसा है कि जब कहीं भी वेजिटेशन को इफेक्टिव बनाने में या ज्यादा करवाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन महोत्सव एक प्रोग्राम है जो सरकार के द्वारा प्रत्येक साल में चलाई जाती है, जिसके थ्रू पेड़ों को बचाने का काम होता है। वह मनाया जाता है किस महीने में? आपका ऑप्शन है जुलाई, जून, अक्टूबर और जनवरी। तो ये मनाया जाता है आपको 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच में, जुलाई के महीने में। क्वेश्चन नंबर 3 कि डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू। डिफॉरेस्टेशन का मतलब एफॉरेस्टेशन मींस हो गया प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, एंड डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज नहीं होगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट गुड, यही होगा, पेड़ों का गायब हो जाना। Which among the following is the main reason for survival of some dense forest? अभी भी कुछ जो है अच्छे मात्रा में कहीं ना कहीं जंगल पाए जाते हैं। ये खास करके ट्राइब्स एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां पर कंजर्वेशनिस्ट्स हैं? जी नहीं। इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं? जी नहीं। विलेजेस प्रोटेक्टेड देम एज स्क्योर्ड ग्रुप्स, और वहां के जो गांव के लोग हैं वह उसको पूजते हैं, उस पेड़ को पूजनीय मानते हैं, इसलिए उसका बचाव करते हैं। और हम लोग भी नीम, पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम? कि बच्चे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कितने भाग होते हैं? 1 2 3 4 2 होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। वेयर वी कैन फाइंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट इन इंडिया? भारत में कॉनिफोरस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? डेजर्ट एरिया में नहीं मिलेगा, रिवर डेल्टा में, ग्रासलैंड में नहीं मिलेगा, हिमालयन रेंज में नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कहाँ? रिवर डेल्टा में। वेरी गुड। व्हाट इज कंसिडर्ड एज लंग्स ऑफ नेचर? नेचर का लंग्स, फेफड़ा क्या है? रॉक? नो। सन? नो। वाटर? नो। ट्रीज, क्योंकि यह ऑक्सीजन देता है। हाउ फॉरेस्ट इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मतलब वायुमंडलीय आर्द्रता को बढ़ाने में फॉरेस्ट कैसे हेल्प करता है? बाय ट्रांसपिरेसिंग, बाय ऑक्सीडेशन, बाय एक्सपीरेशन। ये नहीं है, ये नहीं है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेड़ की पत्तियां पानी निकालती है और एटमॉस्फेयर में छोड़ती है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग मिला रहे होंगे अच्छी तरीके से। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, डैश स्टेट हैज नियरली 90% ऑफ एरिया इन अंडर फॉरेस्ट एरिया? किस राज्य का जो है 90% भाग जो है जंगली एरिया है? मध्य प्रदेश, केरला, नागालैंड, मिजोरम। तो आप शायद मध्य प्रदेश में मारेंगे, लेकिन ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है, लेकिन 90% फॉरेस्ट एरिया जो किसी स्टेट में वो आपका मिजोरम है। तो आप मिजोरम याद रखेंगे। हाउ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गेट द नेम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम कैसे पड़ता है? ड्यू टू लेस रेन, कम रेन होने के कारण, ड्यू टू हैवी रेन, या नो रेन रिक्वायर्ड? ये दोनों नहीं होगा। ट्रॉपिकल है तो निश्चित रूप से इसको पानी चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो माय फ्रेंड्स, if you are happy with me, then please like this video, subscribe my channel, and also hit the bell icon so that you can get notification from my side. Thank you. Have a good day.